नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एमआर सर फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ। देखिए बच्चे लोग, राजस्थान इतिहास की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपके एग्जाम भी नज़दीक हैं, आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा बच्चे लोग, बड़े ध्यान से देखिएगा, जितने भी टॉपिक्स हैं आज हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उनको ऑब्जेक्टिव टाइप में, किस किस के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन चुके हैं और आगामी परीक्षाएं जो आने वाली है उसमें कैसे क्वेश्चंस बनने की संभावना है, कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। बीते कई दिनों में हमारी सीरीज रेगुलर रूप से आ रही है, आप उसको वॉच भी कर रहे हैं। मैं आपके जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद सारे मैं कमेंट पढ़ता भी हूँ, लाइव में भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन लाइव में आपका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता कि भाई कौन है क्या है, क्योंकि हर पर्सन का रिप्लाई करना, क्योंकि अगर मैं आपका रिप्लाई करने लग गया तो बच्चे लोग यहाँ मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रिप्लाई करना मुझे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे आगे आपको कम समय में अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको देनी है, अच्छा सा अच्छा आपके लिए करना है, बेहतर से बेहतर करना है। तो ज़्यादा तो मैं टाइम आपके लिए दूंगा नहीं, लेकिन आप अगर कोई क्वेरीज आपकी रह जाती, कुछ मन में डाउट रह जाता है कि सर इसका क्या आंसर होगा, ये कहीं ना कहीं कुछ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मैं हर पर्सन का रिप्लाई करूंगा। वहाँ मैं देखूंगा भी सही कि क्या है, क्या आप कह रहे हो, आपका राम राम भी होगा। कल जैसे कह रहा था एक बंदा शाहबाद से राम राम, तो बिल्कुल भाई शाहबाद से आपके लिए आज भी राम राम। कल एक लड़की कमेंट कर रही थी केलवाड़ा से राम राम, तो केलवाड़ा से भी आपको राम राम। कल कह रहे थे कि मेवाड़ की धरती से नमन, तो मेवाड़ की धरती से भी नमन। वो सब चीज़ें मुझे याद रहती हैं, मेरे जहन में रहती है, लेकिन मैं उनको उस समय आपको रिप्लाई नहीं कर सकता, बाद में जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। आज का एक प्यारा सा टॉपिक है राजस्थान प्रदेश का एकीकरण। देखिएगा एकीकरण कैसे हुआ, 7 चरणों में एकीकरण पूरा होता है। देखो एक कब होते हैं दुनिया में, तो जब भी विवाह होता है तो 7 फेरे लिए जाते हैं और 7 फेरे पर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम राजस्थान के भी आज 7 फेरे करवाने वाले हैं। राजस्थान के 7 चरणों में कैसे कैसे एक बना, तो उसको आज हम पढ़ने वाले हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। मैंने कहा है कि एग्जाम को टारगेट किया है, तो आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा ही सिंपल और सरल क्वेश्चन पहला मैं आपके लेकर आया हूं। हर कोई बंदे पर, अगर आप राजस्थान के निवासी हो, राजस्थान की धरा पर आपका जन्म हुआ है, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। और सबसे प्यारा आंसर है 30 मार्च को। तो राजस्थान जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो कितनी मार्च को मनाया जाता है? 30 मार्च को। कितनी मार्च को बच्चा लोग? 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। तो राइट आंसर आएगा 30 मार्च। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान निर्माण किस तिथि को हुआ? राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? 7 चरणों में राजस्थान के एकीकरण पूरा होता है और जो 7वां चरण कंप्लीट होता है वो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट होता है। तो राजस्थान का जो निर्माण पूरा होता है वो 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हैं तो बच्चा लोग, आपको डिस्क्रिप्शन में जैसे ये वीडियो खत्म होता है उसके बाद आपको यहाँ पर PDF भी मिल जाएगी। और पहले वाले जो वीडियोस, जो लेक्चर्स मेरे आ चुके हैं, उनमें भी मैंने डिस्क्रिप्शंस में PDF डलवा दी है, तो आप PDF ले सकते हैं, वहाँ से वॉच कीजिए। वो PDF आपके पास नोट्स रूप में भी रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूँ आगे। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया है? वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया है? देखिएगा बच्चा लोग, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वाल्मीकि ने तो इसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया है वो है मरुकांतार। क्या प्रयोग किया है? मरुकांतार। फिर आप कहोगे सर एक शब्द और आता है जिसका नाम है राजपूताना। कौन सा पूताना? राजपूताना। तो राजपूताना शब्द का राजस्थान के लिए जो प्रयोग करते हैं उनका नाम है जॉर्ज थॉमस। कौन से थॉमस? जॉर्ज थॉमस। तो जॉर्ज थॉमस ने इस शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किया है, जॉर्ज थॉमस। फिर अगर मैं ये बात करूं बच्चा लोग, तीनों क्वेश्चंस बड़े ध्यान से समझना। राजपूताना और राजपूताना के बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान, कौन सा थान रे? राजस्थान। अगर राजस्थान शब्द की बात करें, राजस्थान शब्द, देखना बच्चा लोग, मैं भूभाग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ शब्द की बात कर रहा हूं। राजस्थान शब्द की बात करें तो ये आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा बसंतगढ़ सिरोही से। कहां से देखने को मिलेगा? बसंतगढ़। और बसंतगढ़ कहां पड़ता है बच्चा लोग? बसंतगढ़ पड़ता है आपके सिरोही में। कहां मिलेगा? सिरोही में। देखो राजस्थान शब्द की बात कर रहा हूं, राजस्थान शब्द जो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा बसंतगढ़ सिरोही। और बसंतगढ़ सिरोही में एक माता का मंदिर है, सीमल माता का मंदिर। तो सीमल माता के मंदिर में
एक लेख में इस बात का या इस शब्द का उल्लेख किया गया है। कौन से शब्द का? राजस्थान शब्द का पहली बार। तो बसंतगढ़ लेख में मिलता है, सीमल माता के मंदिर में मिलता है। या इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुणोत नैणसी ने भी अपने ग्रंथ जिसका नाम है नैणसीरी ख्यात, कौन सी ख्यात? नैणसीरी ख्यात। मुणोत नैणसी ने अपने ग्रंथ नैणसीरी ख्यात में भी किया है। दो चीजें बड़े ध्यान से समझना, जहां रुकना है, जहां समझने की जरूरत है हम टाइम देंगे, लेकिन जहां नहीं रुकना वो हम रुकेंगे भी नहीं। राजपूताना शब्द का जॉर्ज थॉमस, वाल्मीकि ने मरुकांतार कहा है। राजस्थान शब्द, अगर ये शब्द की बात की जाती है तो ये बसंतगढ़ सिरोही में पड़ता है। वहाँ सीमल माता के मंदिर में एक लेख उत्कीर्ण है, वहाँ पर सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग मिला है। मुणोत नैणसी ने भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इस राजपूताने के लिए, इस राजस्थान के भूभाग के लिए ये राजस्थान शब्द नहीं आया है। ये पूछ लिया जाए कि राजपूताने के लिए, राजपूताना राजपूतों का प्रदेश है, राजपूताना के लिए, के भूभाग के लिए, भूभाग के लिए, भाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग, किसका प्रयोग रे? राजस्थान शब्द का प्रयोग। तो भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग जो किया है वो किया है कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया है बच्चा लोग? कर्नल जेम्स टोड ने। देखो एक क्वेश्चन था और उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने 3 जगह आपको दी। वाल्मीकि पूछा जाए, मरुकांतार करेक्ट आंसर। राजपूताना पूछा जाए, जॉर्ज थॉमस करेक्ट आंसर। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान शब्द, तो बसंतगढ़ अभिलेख या मुणोत नैणसी किताब नैणसीरी ख्यात। लेकिन इस राजपूताना जो हमारा राजस्थान था, उस राजपूताना भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग तो ये किया है कर्नल जेम्स टोड ने, जिनकी पुस्तक का नाम आपको अच्छी तरीके से पता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो आपको पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी इस चीज़ की। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। जॉर्ज थॉमस, बच्चा अभी बताया है, जॉर्ज थॉमस ने 1800 में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बच्चा लोग सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं जेम्स टोड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, राजस्थान के गठन के विभिन्न चरण और तिथियों को, विधि नहीं है बेटा लोग, तिथि है, तिथि। तो तिथियों की बात करते हैं, तिथियों को असंगत है। ऐसा कौन सा युग्म है जो इनमें असंगत है? देखो कैसे याद रखोगे, एक नंबर याद रखो, मान लीजिए एक वो नंबर है और नंबर याद रखे बच्चा लोग, नंबर है 25, ऐसे याद रखो नंबर। थोड़ा सा मैं आपके सामने इसको आज पूरी ट्रिकी वे में अपन कंप्लीट करने वाले। तो नंबर है बेटा लोग 18, 25, 18, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। और पहला चरण देखो, तो पहला चरण कितनी तारीख को? अच्छा ऐसे भी याद रखो कि एक ट्रिक और याद कर सकते हो कि ऐसे मामा और मामा के साथ आपने क्या कहा रे? अम्मा। तो मामा अम्मा, मामा अम्मा मंजन करो। क्या करो बच्चा लोग? मंजन करो। मामा अम्मा, देखो मैं से बनाओगे बच्चा लोग मार्च, क्या बनाओगे रे? मार्च। तो मामा अम्मा क्या करना है? मंजन करना है। फिर माँ से बच्चा लोग क्या बनाओगे रे? मार्च। तो ये आ जाएगा आपके मार्च। और ऐसे बनाओगे बच्चा लोग अप्रैल, तो ये हो जाएगा आपके अप्रैल। मामा अम्मा मंजन करो, अप्रैल बनेगा। मैं से बच्चा लोग दोबारा क्या बना दोगे? मार्च। तो ये मार्च बन जाएगा। और बेटा मंजन की बात करें तो बेटा यहाँ से बन जाएगा आपके मई। और जैसे बेटा लोग आप बनाओगे जनवरी, और न से बेटा लोग आप बनाओगे नवंबर। क्या बनाओगे? नवंबर। तो याद रखो नंबर है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। और मंत्र याद करने की ट्रिक है मामा अम्मा मंजन करो। मामा अम्मा क्या करो बच्चा लोग? मंजन करो। तो देखो प्रथम चरण 18 मार्च 1948, बिल्कुल राइट है बच्चा लोग। दूसरा चरण, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, ये भी बेटा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय चरण 25 मार्च, 18, 25, 18, बेटा 18 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 18, लेकिन ये तो नहीं है सही, तो ये क्वेश्चन गलत होगा। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर। ये युग्म असुमेलित है, असंगत है। और बेटा तीसरा तो आगे आए कि 30 मार्च 1900, चौथा जो चरण आया है 30 मार्च। तो याद रहेगा बेटा आपका आंसर क्या आ गया है? तीसरा वाला। चलो आपको ये समझ में आया होगा, चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
मैं आपको समय देता हूं। अगला क्वेश्चन, सिरोही रियासत का आबू देलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान के गठन में कौन से चरण में शामिल हुआ? देखिए बच्चा लोग, राजस्थान का जो 7वां चरण है, कौन सा चरण? 7वां चरण, 7वां फेरा आप इसे बोले। और 7वें फेरे की बात करें तो ये पूरा हुआ बच्चा लोग 1 नवंबर 1956 को, और 1 नवंबर 1956 को सिरोही का आपने जो क्षेत्र जोड़ा था उसका नाम है आबू देलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? आबू देलवाड़ा। और बच्चा लोग यहीं पर आपने एक और चीज़ जोड़ी, अजमेर मेरवाड़ा। देखो, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा, तो इसको आपने जोड़ा। तो बताओ, 7वें चरण, तो 7वां चरण हो गया सिरोही रियासत। सिरोही रियासत का आबू देलवाड़ा। अगर सिरोही अकेली पूछी जाए तो बेटा सिरोही जो रियासत जुड़ेगी ये 6वें चरण में जुड़ेगी। कौन से में? 6वें चरण में। और 6वें चरण की डेट होगी 26 जनवरी 1950। लेकिन आबू देलवाड़ा पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आंसर लगाना है। एग्जाम नज़दीक है, हड़बड़ाना नहीं है। ये देखो, कभी आपने देखा होगा कि एग्जाम में आप जितना करके आते हो उतने में आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन हम जल्दी में या हम गलती कर देते हैं, वहाँ अपना सिलेक्शन रुक जाता है। तो बेटा थोड़ा शांति से सोचो, समझो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका आंसर आपको देना है। तो आबू देलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान के गठन में कौन से चरण में मिला था? तो राइट आंसर आएगा बेटा लोग 7वां चरण। कौन सा चरण? 7वां चरण। अगला क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट, सिरोही रियासत का अधिकांश भाग राजस्थान में शामिल हुआ था कौन सी तिथि? बेटा ये रहा जनवरी 1956। सिरोही रियासत का अधिकांश भाग आ गया था, लेकिन कौन सा क्षेत्र छूट गया था? आबू देलवाड़ा। अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बीकानेर रियासत को और राजस्थान में कब शामिल किया गया? बच्चा लोग, चौथा चरण एक ऐसा चरण है, कौन से नंबर का? चौथा चरण, 4th। और 4th की बात करें तो बच्चे लोग 4 रियासतें मिली, JJB। और JJB से याद करो, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और बेटा तारीख याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तारीख है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। मामा, तो मैं से मार्च, ठीक है। मामा, माँ में यानी मैं से बेटा मार्च। अम्मा, अम्मा से बेटा अप्रैल, क्या बनेगा? अप्रैल। मामा अम्मा, और उसके साथ तो फिर दोबारा मामा अम्मा, अम्मा से मार्च। और मामा अम्मा क्या करो? मंजन करो, मंजन से मई, जैसे बेटा जनवरी, और न से बेटा क्या आ जाएगा? नवंबर। अब देखो चौथा चरण बेटा ये रहा आपके 30 मार्च की घटना है। बेटा 30 मार्च कब आएगा? तो 30 मार्च 1949। देखो यहाँ बेटा 48 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 48 3 बार आएगा। कितनी बार? 3 बार। 49 बेटा 2 बार आएगा, तो ये हो जाएगा आपके 49। और 50 एक बार, और 56 एक बार आएगा। तो देखो 30 मार्च 1949 है क्या कहीं आपने आंसर? बिल्कुल 30 मार्च 1949 बीकानेर रियासत। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, किशनगढ़ रियासत का राजस्थान में विलय की कब हुआ? देखो बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको कहा कि मामा अम्मा क्या करो रे? मंजन करो। और मामा अम्मा मंजन करो, और उस लड़की का नंबर, या आप ऐसे याद रखो कि नंबर क्या था? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। मामा, मामा से मार्च, क्या याद रखोगे? मार्च। और अम्मा, अम्मा से क्या याद रखोगे बेटा? अप्रैल। और फिर क्या याद रखोगे? मार्च। मामा अम्मा, मंजन करो, मंजन से बेटा मई, और जैसे बेटा जनवरी, और न से बेटा नवंबर, क्या याद रखोगे बेटा? नवंबर। 1948 को बेटा कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1949 को कितनी बार लिखना है बेटा? 2 बार लिखना है। 1950 को 1 बार, और 1956 को 1 बार। बल कोई दिक्कत, 7 चरण पूरे हुए। अब किशनगढ़ रियासत का कौन से चरण में विलय हुआ? तो बेटा किशनगढ़ रियासत का विलय होता है कौन से चरण में? दूसरे चरण में। तो दूसरी तिथि आती है 25 मार्च 1948। बिल्कुल सही है बेटा। इस समय 9 रियासतें मिलाई गई। कितनी रियासत बच्चा लोग? 9। अगर 9 रियासतें मिलाई हैं तो एक झटके में याद रखो। कितने झटके में? एक झटके में। एक ट्रिक है बेटा, कुछ बड़ी बात नहीं है। इतना याद रखो कि मान लीजिए मैं परिवार में गया, मेरी अम्मा जी थी, मेरी काकी जी थी, क्योंकि राजपूत हैं तो अपन काकी सा कहते हैं,
तो मैंने कहा कि काकी साहब आप झाड़ू वाड़ू लगाया करो, साफ सफाई आपने नहीं कर रखी। तो काकी साहब ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा मेरे घर पे तो झाड़ू ही कोनी, और झाड़ू कैसे लगाऊं। मैंने कहा मोदी जी इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान, तो आपको सच रखना चाहिए कि बेटा झाड़ू कोनी। तो मैंने एक बार यही कहा कि प्रभु, क्या कहा बेटा लोग, प्रभु, ये मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, प्रभु हमारी जो काकी सा है, कौन सी सा है बेटा, काकी सा। तो मैंने कहा कि प्रभु काकी सा को, किसको बेटा, प्रभु काकी सा को झाड़ू बांटो। क्या बांटो, झाड़ू बांटो। बेटा मैंने क्या कहा रे, मैंने कहा कि प्रभु काकीसा को क्या बांटो रे, झाड़ू बांटो। देखो बेटा 9 रियासतें आई। पहली रियासत बेटा आपके सामने आई प्रतापगढ़ कौन सी गढ़, प्रतापगढ़। दूसरा बेटा बूंदी रियासत, कौन सी रियासत, बूंदी। बेटा इस क को छोड़ देना, यहाँ आ जाना, और ये रियासत बेटा आपकी जो आई उसका नाम है किशनगढ़ रियासत। कौन सी रियासत रही, किशनगढ़। प्रभु काकी शाको, सा से बेटा आपकी जो रियासत बनी उसका नाम है शाहपुरा रियासत। कौन सी रियासत बेटा, शाहपुरा। स से बेटा, को से बेटा आपकी जो रियासत बनी तो वो रियासत बनी बेटा कोटा रियासत। और जैसे बेटा आपकी जो रियासत बनी वो बनी बेटा झालावाड़ रियासत। कौन सी रियासत, झालावाड़। और डैसे बेटा डूंगरपुर रियासत बनी। कौन सी रियासत रही, डूंगरपुर रियासत। बेटा बांस से जो बनेगी वो बटेगी बांसवाड़ा रियासत। कौन सी रियासत बेटा, बांसवाड़ा। और टैसे बेटा जो बनेगी उस रियासत का नाम है टोंक रियासत। तो प्रभु काकीसा को क्या बांटो, झाड़ू बांटो। 9 रियासतें एक झटके में कंप्लीट हुई 25 मार्च 1948। चलेगा, कमेंट बेटा कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपको टाइप कीजिए। ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई आपको, बताइएगा। बिल्कुल, मेवाड़ की धरती से आपको राम राम। बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं, हाँ अच्छे, बहुत शानदार। तो समझ में आ गया, बिल्कुल थम्स अप कीजिए। यस ठीक है, ये समझ में आए। 9 रियासतें कंप्लीट हुई। बेटा कमेंट में सब एंड में पढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबका रिप्लाई करने वाला हूँ। एंड में मैं बैठूंगा, अभी वीडियो खत्म होने के बाद में। आपकी पीडीएफ भी मुझे देनी है ना, मेरी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, तो मैं आपको देने वाला हूँ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ओके, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले व एकमात्र मनोनीत मुख्यमंत्री, देखिएगा स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में जो मनोनीत किए गए वो थे बेटा हीरालाल शास्त्री। कौन से शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री। 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद आपने ये देखा कि मनोनीत किया गया, और मनोनीत किया गया किसको रे, हीरालाल शास्त्री को। तो ये आएंगे आपके हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके लिए, राजस्थान गठन के बाद प्रधानमंत्री के पद को मुख्यमंत्री का पद नाम कब दिया गया। देखो प्रधानमंत्री के पद को मुख्यमंत्री का पद का नाम कब दिया गया। ओके देखना बच्चा लोग, अगर हम बात करें तो आपने देखा था 26 जनवरी 1950 को बेटा आपका लागू हुआ संविधान। क्या लागू हुआ, संविधान। तो आपका लागू हुआ बेटा लोग संविधान, और संविधान लागू हुआ तो केंद्र में क्या किया गया, नया पद बनाया गया केंद्र में, और केंद्र में जो पद था उसका नाम है पीएम। क्या नाम है बेटा, पीएम। पीएम का मतलब है प्रधानमंत्री। कौन सा मंत्री रे, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री केंद्र में जो ये पद था जो हमारे राजस्थान में चल रहा था, ये पद तो कहाँ चला गया, केंद्र में चला गया। तो फिर राज्य में एक नए पद की जरूरत थी, तो राज्य में जो पद सर्जित किया गया उसका नाम है सीएम। क्या बनाया गया बेटा, सीएम। और सीएम का जो पद बनाया गया, और राजस्थान के सीएम अभी अभी जानते हैं मनोनीत जो सीएम थे उनका नाम तो हीरालाल शास्त्री। कौन से शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान के जो पहले सीएम है उनका नाम बेटा लोग हीरालाल शास्त्री। तो देखो 30 मार्च 1949 स्वतंत्रता के राजस्थान गठन के बाद, राजस्थान का जब गठन हुआ उसके बाद, तो आप इसमें आंसर लगाएंगे एग्जैक्ट 26 जनवरी 1950। कब आएगा बच्चा लोग, 26 जनवरी 1950। क्योंकि मुख्यमंत्री का पदनाम कब दिया गया था, क्योंकि यहाँ से भारत में चले जाते हैं प्रधानमंत्री का पद, तो राजस्थान में जो पद बचेगा वो बचेगा बेटा सीएम का, हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग आपके लिए। ओके, स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा पर किसका शासन था बेटा, अजमेर मेरवाड़ा। राठौड़ वंश बेटा हो ही नहीं सकता, राठौड़ों ने तो मारवाड़ पर शासन किया है, मारवाड़ है, बिल्कुल मारवाड़ पर शासन किया। चौहान वंश अजमेर के चौहान है, सांबर के चौहान है, आप पढ़े हो। कछावा वंश ने ये है। तो बेटा राइट आंसर आएगा अंग्रेज सरकार, क्योंकि ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था, तो इसका जो राइट आंसर होगा अंग्रेज सरकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल
हाँ, थम्स अप करना बनता है आपका। समझ में आ रही है आपको सीरीज तो आप थम्स अप करिए। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आगे बढ़े। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? बेटा ऐसे याद करो, एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। मान लीजिए एक लड़की है, हाड़ौती में कहें अपन उसको, तो हाड़ौती में जो खड़ी होती है उसे अपन कहते हैं ऊभी। और ऊभी थी बेटा भूमा। कौन ऊभी थी रे? भूमा। तो ऊभी थी कौन रे बेटा? भूमा। पहले से याद रखो ऊभी भूमा। तो राज प्रमुख पहले जो बनेंगे आपके, उनका नाम है उदयभान सिंह। कौन से सिंह बेटा? उदयभान सिंह। वैसे बेटा जिनको बनाना है ये हैं आपके भीम सिंह। कौन से सिंह? भीम सिंह। ये आपके आंसर आ जाएगा भीम सिंह। और वैसे बेटा जिनको बनाना है वो आएंगे आपके भूपाल सिंह। कौन से सिंह बेटा? भूपाल सिंह। तो ये हो जाएंगे आपके भूपाल सिंह। और आजीवन जिन्हें पद दिया गया मैं से, उनका नाम आएगा बेटा मान सिंह। कौन से सिंह है? मान सिंह। तो ऊभी थी भूमा। ऊभी थी भूमा। देखो आंसर बताओ। उदयभान सिंह प्रथम राज प्रमुख। तो आंसर आएगा उदयभान सिंह। समझ में आया होगा आई होप। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। राजस्थान बी श्रेणी का राज्य कब बना? बी श्रेणी का राज्य देखिएगा। पहले तो श्रेणियां क्या होती हैं? श्रेणी होती है बेटा, एक तो होती है ए श्रेणी। ए श्रेणी का मतलब क्या है? ऐसा क्षेत्र जिस पर डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण रहा हो, यानी ब्रिटिश नियंत्रण जो रहा हो, उस क्षेत्र को कौन सी श्रेणी में डाला गया? इस श्रेणी में। जैसे कि बंबई है, बंबई ऐसा प्रदेश था, ठीक है। जैसे कि मद्रास है, जहां पर डायरेक्ट अंग्रेजों ने शासन किया, वो जो क्षेत्र है वो कौन सी श्रेणी में रखा गया? ए श्रेणी में बेटा। दूसरी श्रेणी आई बी श्रेणी। बी श्रेणी वो क्षेत्र था जो रियासतों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? रियासत। तो बेटा राजस्थान में भी तो 19 रियासतें थी, तो राजस्थान कौन सी श्रेणी में होगा बेटा? बी श्रेणी में होगा। और सी श्रेणी की बात करें तो बेटा ऐसा प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश हो, और उस समय 4 थे आपके सामने, और राजस्थान में जो केंद्र शासित प्रदेश है बेटा एक ही था, जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा मेरवाड़ा है? अजमेर मेरवाड़ा। शांति से बेटा पहले एक बार देखो, कमेंट करना। कमेंट इस वीडियो जब खत्म हो जाए उसके बाद करो, मैं उसमें पढ़ूंगा। अभी मैं आपके फोकस नहीं करूंगा। टाइम कम लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देना है, ये मेरा परम उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य में आप मेरा साथ देंगे, इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश, तो ये जो सब हुआ ये स्वतंत्रता के बाद हुआ, यानी जब भारत आज़ाद हुआ। तो भारत आज़ाद कब हुआ? भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 1947। आंसर आया होगा। आगे बढ़ता हूँ। मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? बेटा अभी भी बताया, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 मामा अम्मा मंजन करूँ बेटा। तो 18, 25, 18 मत्स्य संघ पहला बनेगा तो 18, तो अड़ेगा 18 मार्च 1948। और 4 रियासतें ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। चलो बेटा नया क्वेश्चन। मत्स्य संघ की राजधानी क्या रही थी? बेटा सबसे पहले अलवर को मिलाया गया, तो राजधानी भी अलवर ही रहेगी। चले नेक्स्ट। लगातार 2 चरणों में उपराज प्रमुख रहने वाले राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख। 2 चरणों में बेटा आपने राज प्रमुख की ट्रिक मेरे साथ क्या देखी थी कि गुरुदेव आपने बताया कि राज प्रमुख क्या होते हैं, तो आपने कहा कि गुरुदेव आपने कहा था कि एक ऊभी थी, और कौन ऊभी थी बेटा? भूमा ऊभी थी। हाड़ौती में जो खड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है? ऊभी। तो ऊभी थी उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह। उपराज प्रमुख की ट्रिक देखो बेटा, उपराज प्रमुख कैसे याद करोगे? उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख जानते हो बेटा, दुनिया में आपको ये एक बीमारी है टीबी, और बेटा ऐसे याद कर लो ये बीबी, तो टीबी और बीबी कैसे याद करोगे? टीबी और बीबी। तो टी से बेटा बनाओ तेज सिंह। कौन सा सिंह रे बेटा? तेज सिंह। तो ये हो गया आपका कौन सा सिंह? तेज सिंह। और इस वैसे बनाओ बेटा बहादुर सिंह। कौन सा सिंह रे? बहादुर सिंह। तो ये हो गया बेटा बहादुर सिंह। और इस बेटे इससे बनाओ बेटा भीम सिंह। क्या बनाओगे? भीम सिंह। ये बन गया बेटा भीम सिंह। और इससे भी बेटा बनाओ क्या रे? भीम सिंह। तो बेटा 2 बार उपराज प्रमुख रहे हैं। कौन रहे हैं बेटा? भीम सिंह रहे हैं। तो ये कोटा के थे अपने भीम सिंह। नेक्स्ट राइट आंसर आपका आ गया होगा। चलिएगा थम्स अप कर दीजिए अगर आपको ये सीरीज समझ में आ रही है तो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस इसके क्वेश्चन है और कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। किस राज प्रमुख ने कहा था कि
मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बेटा बांसवाड़ा के थे और बांसवाड़ा के नाम है चंद्रवीर सिंह, तो इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। चलेगा, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो ये कोटा के हैं ही हनुमंत सिंह ऐसे हैं जो अपनी रियासत का विलय बेटा, इनकी जो रियासत है उस रियासत का नाम है जोधपुर, और ये अपनी रियासत का विलय बेटा कहाँ करना चाहते थे? पाकिस्तान में करना चाहते थे। कहाँ रे? पाकिस्तान में। और इनकी इस योजना का जो भांडाफोड़ किया था एक समाचार पत्र है बेटा, इस योजना का जो भांडाफोड़ करने वाला समाचार पत्र है इसका नाम है बेटा नवीन राजस्थान। कौन सा राजस्थान? नवीन राजस्थान। तो इन्होंने किया था नवीन राजस्थान, तो ये याद रखेंगे। अपना क्वेश्चन आ गया। अगले बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल, थैंक यू। चलेगा, आगे बढ़ता हूँ। बाद में सब बिल्कुल बनता है, बाद में सब पढ़ेंगे। एकीकरण से पूर्व राजस्थान कितनी इकाइयों में विभाजित है? बेटा अपन इसको कुल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं यहाँ पर? कुल कितनी इकाइयों में। देखो कुल कैसे याद करो। पहली तो बेटा रियासत याद रखो, तो राजस्थान में जो रियासत थी वो कितनी थी? 19। और बेटा नेक्स्ट है ठिकाने, तो राजस्थान में जो ठिकाना है वो बेटा 3 ठिकाने। कितने ठिकाने? 3। और बेटा एक है केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा प्रदेश रे? केंद्र शासित प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान और एक था केंद्र शासित प्रदेश कुल कितनी इकाइयों में विभाजित था? कुल कितनी इकाइयाँ? देखो 19 तो ये हो गई, एक ये हो गई 20, और एक कितनी हो गई रे? 23। तो कुल कितनी इकाइयों में विभाजित था? 23। अगर इसमें ये पूछ ले कि कुल देशी रियासतें कितनी थी? 19। कुल ठिकाने कितने थे? 3। और केंद्र शासित प्रदेश कितना था? 1। तो 19 नहीं पूछा इसने, कुल इकाइयाँ पूछी हैं। अपन ये मान के चले तो 19 में आंसर नहीं दूंगा, 3 भी में आंसर नहीं दूंगा, मैं आंसर क्या दूंगा बेटा? 23। क्या आंसर दूंगा? 23। आपको समझ में आया होगा? समझ में आ गया? थम्स अप करें एक बार। चलेगा, बिल्कुल। जय हिंद मेरे भाई, भारत माता की जय। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने ठिकाने थे? बेटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कितने ठिकाने थे? 3। और देखो तीनों ठिकाने हैं, आपको इन तीनों ठिकानों की बेटा नकल नहीं करनी। क्या नहीं करनी रे? नकल नहीं करनी। क्या नहीं करनी? नकल। देखो नकल से बेटा याद रखो नीम राणा। कौन सा राणा रे? नीम राणा। बेटा कैसे याद रखो? कुशलगढ़। कौन सा गढ़ रे? कुशलगढ़। बेटा ले से याद रखो बेटा लावा। कौन सा याद रखोगे रे? लावा। हटाओ, खत्म, 3 ठिकाने। बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? बेटा चरण पूछा है, कितने चरणों में पूरा हुआ? देखो एक कब होते हैं? एक कब होते हैं बेटा? कि आप कहोगे सर एक तब होते हैं जब 7 फेरे होते हैं। कितने फेरे रे? 7 फेरे। तो राजस्थान के भी अपन मान ले कितने फेरे हुए रे? 7 फेरे। एक कितने चरणों में? 7 चरणों में। आया कि नहीं आया समझ में? ओके, नेक्स्ट। नमन बेटा आपको, नमस्कार। गुड इवनिंग डियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री बेटा पीएम। मैंने कहा ना ये पद सीएम बन गया था आगे जाके। तो पीएम की बात करें बेटा तो पीएम ऐसे याद रखिएगा, ऐसे याद रखना, कुमावत, असावा और वर्मा और शास्त्री। कैसे याद रखोगे बेटा? कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान कैसे याद रखोगे? संघ का नाम पूछा गया। कौन? संघ। संघ निकालो बेटा। संघ देखो, जैसे मान लीजिए कि मैं एमपी का रहने वाला हूं, अधिकतर लोग आप मुझसे परिचित हैं, तो मैं एमपी का रहने वाला हूं, तो मेरे साथ एक घटना है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मैं एक बार एमपी से आ रहा था। कहां से आ रहा था? एमपी से। कहां से आ रहा था बेटा लोग? एमपी से। और मैं बस में आ रहा था। कहां से आ रहा था रे? बस में। तो मैं ये कहूं कि मैंने अपनी ट्रिक बना ली कि बेटा एमपी से बस। कहां से रे बेटा? एमपी से। एमपी से जो बस थी ना मेरी बेटा, कहां से आ रही थी रे मेरी बेटा? एमपी से बस मेरी बेटा कहां आ रही थी रे? राजस्थान आ रही थी। कहां आ रही थी बेटा? राजस्थान। देखो कैसे, एमपी से तो पहला चरण हो गया मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ तो नहीं पूछा, पैसे बेटा पूर्वी राजस्थान। और बेटा से आया संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान? संयुक्त। ये तो यही पूछा है। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बेटा पहले नंबर पे कुमावत, दूसरे नंबर पे असावा और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएंगे? वर्मा। और वर्मा बेटा कौन है रे? माणिक्यलाल वर्मा। कौन से वर्मा रे? माणिक्यलाल वर्मा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल, थम्स अप, लाइक करके जाइएगा इस वीडियो को। आगे बढ़ता हूं बेटा। बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? बेटा वही ट्रिक, कैसे याद करोगे? पीएम।
पीएम याद रखना, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। और आपको पता है मेरी बस है, और मेरी बस कहाँ से आ रही थी बेटा? मेरी बस आ रही थी एमपी से। कहाँ से आ रही थी? एमपी से। और मेरी एमपी से क्या आ रही थी बेटा? बस। और बस कहाँ आ रही थी बेटा? राजस्थान। यानी कहाँ पर आ रही थी रे? राजस्थान। मेरी बस कहाँ से आ रही थी? राजस्थान। तो देखो क्या पूछा गया, बृहद राजस्थान, मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और बृहद राजस्थान। कौन सा राजस्थान रे? बृहद राजस्थान। कुमावत असावा वर्मा शास्त्री बेटा कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो शास्त्री जी कहीं है क्या अपने इसमें? बिल्कुल है बेटा, ये रे। बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा हीरालाल शास्त्री। आगे बढ़ूं, चलो बेटा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे बेटा? याद कर लो, पीएम कुमावत। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं, आपको याद होने चाहिए। असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। और संघ, मेरी बस कहां से आ रही थी? एमपी से। क्या आ रही थी बेटा मेरी बस? कहां आ रही थी बेटा मेरी बस? राजस्थान। कहां पर आ रही थी? राजस्थान। बेटा क्या पूछा गया? मत्स्य संघ एमपी में कुमावत, शोभाराम कुमावत। बेटा ये रहा आंसर, निकाल शोभाराम कुमावत। निकलो आगे बढ़ो, चलिएगा अगला क्वेश्चन। चलो देख लेता हूं एक बार। बिल्कुल, भारत माता की जय मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आंसर दो, कमेंट बॉक्स छोड़ दो, कमेंट बॉक्स पे भी फोकस मत करो। वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट करना, मैं आराम से सब पढ़ूंगा। संयुक्त राजस्थान कब बना बेटा? संयुक्त राजस्थान कब बना? पहली चीज तो तिथि याद करो। मैंने कहा अभी बेटा, यहां लेता हूं कि कैसे नंबर था 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। और बेटा कैसे? मामा, तो मामा से याद रखो बेटा मार्च, मामा। और बेटा अम्मा, अम्मा से याद रखो अप्रैल, मामा अम्मा, अम्मा से बेटा वापस क्या याद रखोगे? मार्च। मंजन करो, मंजन से बेटा मई। जैसे बेटा क्या रहे? जनवरी। और न से बेटा क्या हो जाएगा? नवंबर। मामा अम्मा मंजन करो। 48 को कितनी बार लिखना है बेटा? 3 बार। तो ये हो गया बेटा 48 कितनी बार? 3 बार। 49 को कितनी बार लिखना है बेटा? 2 बार। तो ये हो गया बेटा 49। और 50 को 1 बार। और 56 को कितनी बार बेटा? 1 बार। अच्छा, अब क्या है? संयुक्त राजस्थान कब बना? देखो बेटा, संघ याद करने की ट्रिक है। एमपी से बस कहाँ आ रही थी बेटा? राजस्थान। तो देखो एमपी से मत्स्य संघ, पी से पूर्वी राजस्थान, और से बनेगा बेटा संयुक्त राजस्थान। तीसरे नंबर पे, तीसरी टेक देखो ये रही 18 अप्रैल 1948 है क्या कहीं ना कहीं? 18 अप्रैल 1948। चलो आंसर टिकाओ, आगे बढ़ो बेटा। आया समझ में? थम्स अप, लाइक और कमेंट करिएगा। कमेंट बाद में सब पढ़ूंगा, एक एक रिप्लाई करूंगा, बिल्कुल करूंगा आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई। बृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ बेटा? वही चीज देखो, नंबर क्या है? नंबर है बेटा 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। मामा मार्च, अम्मा बेटा क्या करो? मार्च। अम्मा क्या करना है? अप्रैल। और ये दोबारा से बेटा क्या आएगा? मार्च। मंजन मई। और बेटा जनवरी। और बेटा नवंबर। क्या आ जाएगा? नवंबर। 48 की बात है ही सही, लिखना है 3 बार। और एमपी से बस बेटा, एमपी से बस, बस 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 का मतलब बेटा बृहद राजस्थान। तो क्या पूछा गया? बृहद राजस्थान। चौथा चरण निकालो। 1, 2, 3, 4। 30 मार्च बेटा, 30 मार्च कहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल आ गया। 30 मार्च 1949। कितना आ गया बेटा? 1949। देखो बेटा 48 कितनी बार लिखना था? 3 बार। कितनी बार है बेटा? 3 बार। ये 3 बार। और 49 कितनी बार लिखना है बेटा? 2 बार। तो 49। तो 30 मार्च 1949। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूँ बेटा नए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापगढ़ का राजस्थान में विलय कब हुआ बेटा? ये तो सीधी सी बात है, प्रतापगढ़ दूसरी चीज। और संघ था बेटा पूर्वी राजस्थान संघ। कौन सा राजस्थान रे? पूर्वी राजस्थान। और बेटा पूर्वी राजस्थान की बात करें तो मैंने उस समय भी कहा था कि प्रभु काकीसा को, किसको रे बेटा? काकीसा को। प्रभु काकीसा को क्या बांटो रे बेटा? झाड़ू बांटो। क्या बांटो?
झाड़ू बांटो। प्रभु काकीसा को क्या बांटो, झाड़ी बांटो, झाड़ू बांटो। 9 रियासत। प्रतापगढ़ पहले में ही आगे बेटा प्रतापगढ़, और पहला चरण प्रतापगढ़, दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान। नंबर बताओ 25, क्या नाम था, 1825, 1825 दूसरा चरण 25, और मामा मार्च 25 मार्च, बेटा कहाँ है 25 मार्च, ये लो 1948, 25 मार्च 1948। समझ में आया, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट चलूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर का राजस्थान में मिले। बेटा ये बताया था लास्ट में अजमेर को मिलाया गया, और अजमेर में आपने देखा था कि आपने लास्ट में एक तो मिलाया अजमेर को, और एक मिलाया आपने बेटा आबू देलवाड़ा को। किसको, आबू देलवाड़ा। और ये जो चरण था ये 7वां फेरा यानी 7वां चरण, और 7वां चरण देखो बेटा 1 नवंबर 1956, राइट आंसर। चलो आगे बढ़ो। संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ कब हुई थी, इसमें थोड़ा सा रुकना बेटा। क्या है संभागीय व्यवस्था और कब ये प्रारंभ होती है, इस पर अपन फोकस करते हैं, और मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश करूँगा कि संभागीय व्यवस्था क्या थी और ये कब प्रारंभ होती है, कौन सी व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था। देखना बेटा, सबसे पहले कहाँ है क्वेश्चन ये रहा, ये तो हो गया था ना, ओके। देखना, सबसे पहले संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है 1949 में, और प्रारंभ करने वाले जो सीएम है बेटा, इनका नाम है हीरालाल शास्त्री। कौन से शास्त्री रे, हीरालाल शास्त्री। तो ये आ जाएंगे आपके कौन से शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ठीक है बेटा। हीरालाल शास्त्री 1949 में ये व्यवस्था प्रारंभ होती है हीरालाल शास्त्री के रूप में। बेटा याद क्या रखना था, इसमें अपने कौन से संभाग बनाए गए थे, तो बेटा संभाग की बात करें तो 3 तो पुर है, एक तो जयपुर है, एक बेटा जोधपुर है, एक जयपुर है, एक जोधपुर है, और बेटा एक उदयपुर है। तो 3 तो पुर है, और एक बेटा बीक है, और दूसरा बेटा कोटा है। कौन सा है रे, कोटा। तो कितने संभाग बनाए गए, 5 संभाग। 3 पुर है, जयपुर, जोधपुर, और बेटा जयपुर, जोधपुर, उसके बाद में उदयपुर, बीकानेर और कोटा। बेटा आगे बढ़ करें, ये जो व्यवस्था चल रही थी ये 1962 में समाप्त हुई। 1962 में इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया। लेकिन 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी हमारे सीएम बने। हरिदेव जोशी के द्वारा यह व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई। किसके द्वारा की गई बेटा, हरिदेव जोशी के द्वारा। और कब प्रारंभ की गई, 15 जनवरी 1987। और नया संभाग जो बनाया गया बेटा, यहाँ पर नया संभाग बना अजमेर। कौन सा बना रहे बेटा, अजमेर। तो ये अजमेर को नया संभाग बनाया गया। अगर आप में से कुछ लोगों ने अभी बेटा एग्जाम दिया हो VDO का, ग्राम विकास अधिकारी का, तो ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था कि अजमेर राजस्थान का कब संभाग बना। तो बेटा तिथि तो नहीं थी उसमें, लेकिन ध्यान रखना 1987 में। सही तिथि तो ये 26 जनवरी 1987 को बना था। अच्छा, राजस्थान के ये 6 संभाग हो गए। राजस्थान में कितने, 7। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है, तो राजस्थान का नवीनतम संभाग याद रखें तो ये बेटा कब बनेगा रे, 4 जून। कब बना जाएगा बेटा, 4 जून। अच्छा, नवीनतम जो संभाग होगा राजस्थान का, वो संभाग कौन सा है बेटा, वो है भरतपुर। तो 4 जून, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 जून 2005। तो ये कौन सा है, भरतपुर। अब बताओ क्या पूछा गया, संभागीय व्यवस्था पुनः कब प्रारंभ हुई, तो पुनः प्रारंभ हुई बेटा 15 जनवरी 1988 तो नहीं है, हाँ ये 15 जनवरी 1987। आई थिंक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया है और हाल ही में पूछा गया, संभाल के रखिएगा। आगे, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने, बेटा अभी बताया, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। तो शोभाराम कुमावत। पहले कौन से आ जाएंगे, शोभाराम कुमावत। तो पहला आंसर जो होगा आपके, उसका आंसर आएगा शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ। मैंने कहा कि 6वां चरण वो चरण था जिसमें अधिकतर सिरोही का विलय कर लिया गया, लेकिन आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया गया। और 6वें चरण याद रखो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 6वां चरण 26। और उधर मामा, अम्मा, मंजन करो, मंजन, जन से जनवरी। तो बेटा 26 और सिरोही 26 जनवरी 1950। राइट आंसर क्या आएगा बेटा, 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ूं, चलो
राजस्थान से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी, तो राजस्थान से पूर्व राजस्थान में बेटा मैंने बताई दी थी कितनी रियासतें हैं, 19 देसी रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन हाल ही का है, अभी कुछ एग्जाम हुए उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत है, बिल्कुल बेटा ये बात तो सही है, मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत है, 566 ईस्वी में स्थापित होती है मेवाड़। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत है, बेटा ये भी सही है कि झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है, बिल्कुल सही है। झालावाड़ राजस्थान की कैसी रियासत है, नवीन रियासत है, ये बात भी मैं आपकी बिल्कुल मानूंगा। झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है, ये भी सही है। अंग्रेजों के द्वारा इस रियासत को बनाया गया 1838 में, और जो गवर्नर जनरल थे उस समय उनका नाम है ऑकलैंड, तो ऑकलैंड के द्वारा इसे बनाया गया, ये भी बिल्कुल आपका सही है क्वेश्चन। नेक्स्ट, मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, बेटा ये बिल्कुल सही है। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी, लेकिन ये पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से आज भी सबसे बड़ा जिला एक ही है जिसका नाम है जयपुर, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर, और जयपुर नहीं था नाम तो आप बोलोगे आमेर रियासत। कौन सी रियासत बेटा, आमेर। चलो, शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, बेटा दोनों सही है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटी है और जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पूछा क्या गया है, सही उत्तर का चयन करें, यानी हमसे सही पूछा गया है, तो बताओ सही क्या है, अ सही है, ब सही है, स सही है, डी सही है, तो सारे के सारे सही हैं। आया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टाइम देता हूँ आपको। बढ़ूँ आगे, चलो बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। मत्स्य संघ में कौन सा जिला नहीं था, बेटा मत्स्य संघ ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, तो बेटा अलवर है, भरतपुर है, कोटा का क्या काम बेटा, ये नहीं था, तो राइट आंसर कौन सा आएगा बेटा, ये वाला। चलो सिंपल सा क्वेश्चन, हलवा है हलवा। बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था, बेटा उद्घाटन करता, देखो उद्घाटन करता याद रखने हैं, कैसे करता, उद्घाटन करता, तो उद्घाटन करता कैसे याद रखोगे बेटा, ऐसे याद रखो कि गॉडगिल और फिर देख लो गोडगिल और बेटा लिख दो चाचा पटेल। कौन से पटेल रे बेटा, चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल, तो गोडगिल कौन से पटेल, चाचा पटेल। देखो पहले चरण में आएगा, अच्छा संघ भी याद करना है तो संघ निकालो, MP से बस, कहाँ से बेटा, MP से बस कहाँ आएगी मेरी बेटा, राजस्थान आएगी, कहाँ आएगी, राजस्थान। MP से बेटा मेरी बस कहाँ आएगी, राजस्थान। पहला मत्स्य संघ, दूसरा पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और बृहत राजस्थान, तो बृहत राजस्थान पे रुक गया, यानी चौथा चरण। उद्घाटन करता गोडगिल चाचा पटेल। चाचा पटेल का मतलब हुआ बेटा, पटेल का मतलब हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन है क्या, कहीं ना कहीं बिल्कुल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटन करता। समझ में आया, बिल्कुल। नमस्कार, गुड इवनिंग बेटा। आंसर दो, आंसर सही है क्या, समझ में आया, एक बार कमेंट क्या थम्स अप करके बताएं। चलो आ गया होगा समझ में, बिल्कुल, बहुत अच्छे ऐसे मत लिख मेरे भाई। चलो, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, बेटा राजस्थान हुआ या भारत हुआ, सबको एकीकरण का श्रेय एक ही व्यक्ति को देना चाहिए, और इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आंसर होगा आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, पूर्वी राजस्थान का निर्माण कब हुआ बेटा, MP से बस बेटा कहाँ आई थी रे, राजस्थान, तो पूर्वी राजस्थान। बेटा नंबर क्या था रे, 18, 25, 18, तो बेटा दूसरा चरण है 25, और मामा से बेटा क्या रखोगे, मार्च, तो बेटा क्या हो जाएगा 25 मार्च। बेटा कहीं आ रहा है क्या, 25 मार्च 1947, नहीं बेटा 1948 को 3 बार लिखना है, तो बेटा ये तो 2 ही बार आया, तीसरी बार हो तो 48 होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बेटा। बहुत शानदार 25 मार्च 1948, इसमें ये भी ऑप्शन में नहीं है। पूर्वी राजस्थान का निर्माण कब हुआ, हो सकता है थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, तो पूर्वी राजस्थान का जो निर्माण है वो 1948 आएगा। तो यहाँ मैं आपके लिए सही कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। पूर्वी राजस्थान का निर्माण कब हुआ, पूर्व राजस्थान संघ, बेटा सही है 25 मार्च 1948, मत्स्य संघ, मत्स्य और पूर्वी राजस्थान। तो यहाँ मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ गलत है ये,
और यहाँ अपन क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ कर देते हैं अपन 1948, 48, ठीक है, 25 मार्च 1948। चलें आगे बढ़े, राइट आंसर क्या होगा, ये वाला। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह किस जिले से संबंधित है? बेटा महाराणा भूपाल सिंह का नाम आ जाए तो एक ही है, जिनका नाम है उदयपुर रियासत। और पहले भी बेटा एक शब्द जुड़ा हुआ है महाराणा, और महाराणा आपको पता है मेवाड़ के राणाओं के सामने लगाए, और मेवाड़ की राणा है उदयपुर, मेवाड़ का मतलब उदयपुर। चलो, राज प्रमुख को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो प्रधानमंत्री, अपने पास एक पद था जिसका नाम है राज प्रमुख। कौन सा प्रमुख? राज प्रमुख। और जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ बेटा, तो राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और एक नया पद बनाया गया जिसका नाम है राज्यपाल। कौन सा पाल बेटा? राज्यपाल। और राज्यपाल का जो पद क्रिएट किया गया वो 1 नवंबर 1956 के बाद का पद है। तो 1956 इसका राइट आंसर। देखो 1 नवंबर 1956, तो बेटा ये रहा 1956 राइट आंसर। चलें आगे बढ़े। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में इनमें से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? अच्छा, रियासत से क्वेश्चन पूछा। बेटा सवाई माधोपुर कोई रियासत तो नहीं थी, गंगानगर भी कोई रियासत नहीं थी बेटा, नागौर और चित्तौड़गढ़, नागौर रियासत नहीं थी, चित्तौड़गढ़ आप रियासत मान सकते हो लेकिन ये भी नहीं है, इसमें तो ये भी आंसर नहीं होगा। नागौर तो कोई रियासत है ही नहीं, और गंगानगर, भीलवाड़ा भी नहीं है, सवाई माधोपुर भी नहीं है। तो उपरोक्त सभी, ये इनमें से कोई भी ऐसी रियासत नहीं थी, कोई भी रियासत नहीं थी। 19 रियासतें थी, इसमें चित्तौड़ आप मान सकते हो, लेकिन इनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा तो उपरोक्त सभी आंसर आएगा। इनमें से कोई सा भी चीज सही नहीं है। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? बेटा एक हैं जिनका नाम है हनवंत सिंह। हनवंत सिंह अपनी रियासत का विलय कहाँ करना चाहते थे? पाकिस्तान में। कहाँ करना चाहते थे? पाकिस्तान में। और उनकी इस बात का जो भांडाफोड़ किया था वो राजस्थान का एक नवीन समाचार पत्र था जिसका नाम है नवीन राजस्थान। कौन सा राजस्थान? नवीन राजस्थान। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो होगा नवीन राजस्थान। चलें बढ़ूँ आगे बेटा, समझ में आया? थम्स अप बिल्कुल। चलो राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित था। बेटा राजस्थान संघ ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो बेटा क्या है? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। बेटा आ गई ना, करौली 2 बार आई है क्या? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, उल्टा लिखा है, ये रहा राइट आंसर। चले समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहत्तर राजस्थान में मिलाया था? बेटा कौन सी समिति? देखो राजस्थान की बात करें तो ये मान लीजिए आपका प्यारा सा और मेरा प्यारा सा राजस्थान, और प्यारे से राजस्थान में 2 रियासतें। एक रियासत है अलवर रियासत, इधर क्या पूछा गया? भरतपुर। हाँ कौन सी रियासत है? भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहत्तर राजस्थान में मिलाया था? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ। क्या पूछा गया? मत्स्य संघ को, कौन से संघ हो रही? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का मतलब कितनी रियासत है? 4। ABCD इनको बृहत्तर राजस्थान में मिलाना है, और बृहत्तर राजस्थान में मिलाने के लिए यानी बृहत राजस्थान मिलाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, और उस समिति का नाम था शंकर राव देव समिति। कौन सी समिति रे? शंकर राव देव समिति। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि भरतपुर और धौलपुर ऐसी 2 रियासतें थी जिनकी भाषा मेल खाती थी उत्तर प्रदेश से, तो अपना विलय कहाँ करना चाहती थी? उत्तर प्रदेश में। तो क्या किया गया? जनता की राय लेने के लिए एक समिति बनाई गई कि भाई मत्स्य संघ यानी कुछ रियासतें यूपी में मिलना चाहती हैं, तो जनता से राय मांगी गई और जनता ने कहा कि नहीं, हम यूपी में नहीं मिलना चाहते, हम बृहत राजस्थान में मिलना चाहते हैं। और बृहत राजस्थान में जिस समिति की बनाई गई उसका नाम था शंकर देव समिति, शंकर राव देव समिति। अच्छा ये पूछ लिया जाए कि मत्स्य संघ का नाम किस समिति की सिफारिश पर रखा गया, तो बेटा ये है KM मुंशी सिफारिश। कौन सी सिफारिश रे? KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी समिति बनाई गई, उनकी सिफारिश पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया। क्योंकि प्राचीन काल में हम बात करते हैं, इस क्षेत्र में एक जनपद आता था मत्स्य जनपद, महाजनपद, 16 महाजनपद आपने पढ़े होंगे, तो मत्स्य जनपद आता था, उसी को देखते हुए इस क्षेत्र को या इनको मत्स्य संघ नाम दिया गया। तो KM मुंशी की सिफारिश पर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आएगा, और बेहतरीन क्वेश्चन है, आई थिंक
मीनिंग अभी आया भी है एग्जाम में, तभी मैंने यहाँ लिया है। कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में मैंने हाल ही में इसको देखा था, तब मैंने यहाँ इसको उठाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? बेटा अभी भी मैंने बताया आपको, ये दिया था बेटा के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सिफारिश पर। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लो, लावा किस रियासत का ठिकाना था? बेटा 3 रियासतें 3 ठिकाने, नकल नहीं करनी। क्या नहीं करनी रे? नकल। नकल में जो लय है ये लावा कहलाया। क्या कहलाया रे? लावा। और लावा जो था बेटा ये टोंक में पड़ता था, टोंक रियासत के अधीन आता था। और उसके बाद बात करूं तो वर्तमान में लावा बेटा जिस रियासत या जिस जगह में आता है वो तो है जयपुर, जयपुर जिला है। लेकिन हमारे जयपुर तो इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? टोंक। लावा किस रियासत का ठिकाना था? तो टोंक रियासत का। नेक्स्ट, निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है? ये तो हर एक राजस्थानी को पता होना चाहिए, 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, वाह क्या शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। वैसे देखो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है बच्चा लोग कि ऐसे क्वेश्चंस आप घबरा जाते हो, घबराना नहीं है, ये फ्री के नंबर देने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको 1 या 2 भी आता है ना तभी अपन क्वेश्चन निकाल लेंगे। देखते हैं अगर ये सही है या नहीं है, मेरी बात सही है या नहीं है, इसको जांच करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा आपको पता होना चाहिए राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ है प्रेजेंट टाइम। तो आप बोलोगे सर जोधपुर में, तो पहले में बेटा क्या लगाओगे? दूसरे में पहला। तो बेटा देखो ऐसा ऑप्शन जो दूसरे में पहला बता रहा हो यानी बी में दूसरा, तो बेटा बी में यहाँ पहला है। बेटा पहला पहला है तो उड़ाओ, अपना तो आंसर होना नहीं चाहिए। बी में अपन को क्या चाहिए? अच्छा ना 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 सॉरी 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 1 मिनट बी में पहला, बी में पहला, तो बेटा बी में पहला यहाँ भी आ रहा है, बी में पहला यहाँ भी आ रहा है, तो ये तो सही है। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन काटो, क्या मतलब है? बी में दूसरा, बी में दूसरा नहीं है, गलत है ये तो ये भी निकाल दो। तो 2 तो अपने, एक आपको याद था, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट। अब 50-50 आपकी लाइफ लाइन आ गई, कौन सी रही? 50-50। मैं एक और कोशिश करूं बेटा, हाँ शिक्षा विभाग बीकानेर, अपन ने बीएड बीएसटीसी करी होगी तो बीकानेर से मार्कशीटें आती हैं। हाँ तो शिक्षा विभाग कहाँ है बेटा? बीकानेर। कौन सा नेर रे? बीकानेर। सी में दूसरा, बेटा सी में दूसरा देखो, सी में दूसरा बेटा ये रहा, सी में दूसरा, ये भी काटो हटाओ। आ गया कि नहीं आया? मैंने कहा मेरी बात सही निकली नहीं। अगर 2 भी आते ना तो भी निकल जाए, और कभी कभी तो 1 से भी निकल जाता है। मैं मिला देता हूँ आपके सामने। बीकानेर। उदयपुर की बात करें बेटा, भरतपुर में आएगा कृषि विभाग। कौन सा विभाग? कृषि विभाग। और उदयपुर में जाएगा बेटा खनिज विभाग। तो पहले में आएगा चौथा, बेटा पहले में चौथा ये रहा, दूसरे में आएगा बेटा पहला ये रहा बेटा बीकानेर, तीसरे में दूसरा बेटा है, और उदयपुर बेटा कौन सा आएगा? तीसरा। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा, हाँ ये चौथा नंबर का आंसर है डी। बिल्कुल आपने सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? बेटा हाड़ौती संघ, दक्षिणी राजस्थान, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इनको मिलाने का जो संघ, हाड़ौती बनाने का जो सुझाव देंगे वो कोटा के महाराव देंगे। और कोटा के महाराव कौन थे बेटा? भीम सिंह। तो भीम सिंह का कहीं नाम है क्या हमारे पास? बिल्कुल ये रहे आपके भीम सिंह जी। आंसर आ गया आपके बी। चले बेटा आगे। हाँ अभी सब मिलूंगा, वीडियो खत्म होते ही, लेक्चर खत्म होते ही मैं आपके साथ बैठूंगा, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, कमेंट का आंसर देंगे। कोई अगर कहीं डाउट है तो आप वहाँ छोड़िएगा, उसको भी हम देख लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? वृहद राजस्थान बेटा देखते हैं तो एमपी से, कहाँ से? एमपी से बस तो मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और वृहद राजस्थान। और पहले चरण में देखो कितनी रियासत? 4, फिर कितनी? 9, फिर कितनी बेटा? संयुक्त राजस्थान। एमपी से बस क्या आएगी बेटा? राजस्थान। तो एमपी से बस कहाँ आएगी? राजस्थान। यहाँ पर एक रियासत मिलेगी जिसका नाम है उदयपुर, और यहाँ मिलेगी बेटा 4 रियासत JJB, तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो ये तो बेटा 30 मार्च होगी ना, तो वृहद राजस्थान 30 मार्च, तो 30 मार्च की राजधानी तो बेटा जयपुर होगी। तो राइट आंसर क्या आएगा? जयपुर। तो ये आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए? 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। बहुत बढ़िया सीरीज रही। तो ये हो गए खत्म। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपके साथ दोबारा बनूंगा। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।